दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में। ये अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं और ये हमें एक स्वतंत्र और सम्मानित जीवन जीने का अधिकार देते हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये मौलिक अधिकार क्या हैं और इनके पीछे के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 14 में बताया गया है कि यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए। आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है, जिससे सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिलते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और उसके किसी भी रूप में पालन को दंडनीय बनाता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है ताकि कोई भी व्यक्ति जन्म या किसी अन्य आधार पर विशिष्टता का दावा न कर सके। उसके बाद समानता के अधिकार के बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है, राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता के अधिकार को जो है हमारे अनुच्छेद 19 से 22 सुरक्षित करते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत के किसी भी भाग में स्थानांतरण और निवास का अधिकार और किसी भी पेशे, व्यापार या व्यवसाय का अधिकार। अनुच्छेद 20 कुछ अपराधों के मामले में सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21A के बारे में। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ये शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों की उनकी गरिमा और विकास के लिए आवश्यक है और ये अधिकार जो है 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और हिरासत के मामलों में सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो हमारा तीसरा मुख्य अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। इसका उल्लंघन कानूनन दंडनीय है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्यस्थल में काम करने से रोकता है, ताकि उनके स्वास्थ्य और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके बाद आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 to 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या रख रखाव के लिए कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं होगा, जिससे सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार हो। इसके बाद आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संविधान का अनुच्छेद 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि किसी भी वर्ग के नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार देता है, ताकि वे अपनी संस्कृति और भाषा को सुरक्षित रख सकें। अब इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो हमें अधिकार दिया गया है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो रेमेडीज हैं वो हमें
आर्टिकल अनुच्छेद 32 में दी गई हैं। इस अधिकार अनुच्छेद 32 इस अधिकार को सुनिश्चित करता है जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो ये हमारे अधिकार थे जो भारतीय संविधान में वर्णित हैं, मगर इन अधिकारों के अलावा हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A में वर्णित हैं। और मौलिक कर्तव्यों के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो जो हो वो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो उसे भी जो है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हमें एक गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जीने की स्वतंत्रता देते हैं। हमें इन अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।